दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, काम की नहीं। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। ऊना जिला मुख्यालय की ऐतिहासिक 84 पौड़ियों के रजिस्ट्रेशन का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इस परियोजना को करीब 28 लाख रुपए से सिरे चढ़ाया गया है। गुरु नानक देव जी के वंशज और नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष बाबा अमरजोत सिंह बेदी ने बताया कि शहर की इन 84 पौड़ियों का खास महत्व माना जाता है, जिन्हें 84 लाख योनियों से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि यह जगह शहर का प्रवेश द्वार रही है। बाबा अमरजोत बेदी ने बताया कि इन्हें मूल रूप से सैंडस्टोन के साथ निर्मित किया गया था, लेकिन आगे चलकर इनकी मरम्मत करते हुए इस पर कोटा स्टोन लगाया गया, जिसके कारण इन सीढ़ियों पर चलना बेहद मुश्किल हो चुका था। इसके अतिरिक्त यहाँ का मुख्य द्वार भी क्षतिग्रस्त हो गया था, जबकि कुछ पौड़ियां भी कम हो चुकी थीं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में रहते हुए उन्होंने इस काम को करवाने का प्रयास अवश्य किया, लेकिन नगर परिषद के पास इतना बजट नहीं होने के चलते इसे सिरे नहीं चढ़ाया जा सका था। बाबा अमरजोत बेदी ने बताया कि जिला प्रशासन से विशेष रूप से उपायुक्त ने इस काम के लिए मदद की। अब दोबारा से इन पर वही पुराना सैंडस्टोन लगाकर चलने योग्य बनाया गया है। इसके साथ ही कम हुई सीढ़ियों को भी वापस बनाकर 84 पौड़ियां मुकम्मल की गई हैं। 84 पौड़ी, 84 जूना, सबके साथ इसका जो कहते हैं इसका कनेक्टिविटी है। पर जो ये कितने सालों से पड़ा था, जो इसका गेट था वो गिर रहा था, और जो स्टेप्स थी जो पुराने सैल पत्थर सैंडस्टोन के साथ बना हुआ था, उस पे कोटा स्टोन लगा दिया गया था। बिकॉज एंड ऑफ द डे ऐतिहासिक के साथ साथ होने के लिए इट्स अ प्रैक्टिकल कनेक्टिविटी ऊना के लिए 4 नंबर वार्ड और इस तरफ से सब बहुत बच्चे स्कूल्स के बच्चे आते हैं। बट कोटा स्टोन के ऊपर तिलकन भी हो रही थी। सो नगर परिषद के पास जब हमारे पास कार्यकाल था तब ये इश्यूज़ आए थे, तो हमने पहले तो कोशिश की थी रिपेयर कराने की। सो हमने लगभग कपूरथला एक्सेट्रा मिस्त्रियों से भी बात की थी पर्सनली मैंने, लेकिन उनका वो सिस्टम था ऐतिहासिक टाइप का नहीं था, जिसमें चूना और ऐसी कई चीज़ें सामग्री यूज़ होती है। सो फिर मालविका पठानिया जी से मेरा कुछ मतलब काफ़ी नज़दीकी है। सो मैम के साथ बात करते हुए उन्होंने बोला कि इंटेक के थ्रू करवाइए, मतलब रेस्टोरेशन में उनसे बेटर कोई भी नहीं है। सो उन्होंने एस्टिमेट बनाया, लगभग फर्स्ट एस्टिमेट 28 लाख का बना था, जिसमें रिपेयर एक्सेट्रा थी। सेकंड एस्टिमेट बना था कि उसको रेस्टोरेशन ओरिजिनल फॉर्म में। तो एक डंगा भी था जो हमारे किले के साथ लगा हुआ है, उसका हमने फिर पर्सनली रिपेयर करवाई थी। सो फर्स्ट कार्यकाल में आई थैंक डीसी साहब, बिकॉज नगर परिषद का इतना पैसा नहीं होता। सो डीसी साहब ने इसको इंजाम दिया, पैसा रिलीज़ किया, और आज बहुत खूबसूरत हमारा एक ऐतिहासिक प्रेजर्वेशन हुई है। और अब धीरे धीरे लोगों को भी ये जागरूकता हो रही है, इनफैक्ट सोशल मीडिया के थ्रू, द इम्पोर्टेंस ऑफ हमारा इतिहास, कि बच्चों को भी पता लगेगा ये क्या था, कितने साल पुराना था। एंड इसके साथ हमारे साथ भी एक वो ऑनर और प्रिविलेज जुड़ जाती है कि बाबा साहेब सिंह के टाइप पे इसकी स्थापना हुई थी। पर उसके साथ साथ ये भी हो जाता है, हमें पता लगता है कि हमारा शहर कितना पुराना है और कब से हम यहाँ पर बसे हुए हैं। सो इस सारी चीज़ों के देखते हुए हमारी रूट्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती हैं। दूसरी तरफ इस हेरिटेज को सहेजने के काम में लगी केंद्र सरकार की एजेंसी इंटेक के सुपरवाइजर चंद्रेश ने बताया कि शहर की ऐतिहासिक 84 पौड़ियों को वापस उसी रूप में बनाया गया है। खास बात ये रही कि इस एजेंसी ने भी इन 84 पौड़ियों को पुरातन रूप में लाने के लिए शहर से 35 किलोमीटर दूर के एक गाँव से सैंडस्टोन को उठाया और उसे रूपांतरण देते हुए यहाँ पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि अब इन पौड़ियों को इस पुरातन स्वरूप में वापस लाया जा चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो रही आर्च की भी मरम्मत कर दी गई है। ये 84 पौड़ी 84 लाख योनियों के आधार पे बनाई गई है। इसमें पहले कोटा स्टोन था, जो कि काफ़ी ज़्यादा फिसलन होती थी, लोग गिर जाया करते थे, तो उसको सर ने बोला हटाइए और नेचुरल सैंडस्टोन जैसे था वैसे किया। और पौड़ियाँ जो कि कम थी, कुछ नीचे दब गई थी, कुछ टूट गई थी, तो लगभग हमने 12-14 स्टेप्स नए रिक्रिएट किए, जो आज के पूरा हुआ 84।
और गेट में आर्च वगैरह साइजिंग होके लटक गया था, क्रैक्स होके पूरा, उसको हमने पूरा रिपेयर किया। अब बाकी जहाँ स्टोन नहीं थे स्टोन हटाया और इल्यूमिनेशन किया, इसकी फसाड लाइटिंग किया, बस साइनेज बोर्ड लगाया, ये कार्य हुआ। तो क्या अब ये कार्य पूरा हो चुका है? सर 95% हो गया, 5% में साइनेज का पेंट वगैरह बाकी है, बाकी ओके हो गया है। तो ये जो पत्थर है ये कहाँ से लाया गया, किस तरह से इसको पूरा? पत्थर सर यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर एक विलेज का नाम अभी मुझे नहीं याद है, वो बिल में है, तो वहाँ से हमने मंगाया। फिर इसके बाद उसको प्रॉपर चारों कोने बनाने के लिए ड्रेसिंग किया गया, क्योंकि अनइवन होता है स्टोन, उसको पूरा कटिंग करके उसको ड्रेस करके फेस बनाया गया, उसके बाद लगाया गया। तो क्या मानते हैं इतिहास में जिस तरह का इसका जिक्र आता था, अब ये ऐतिहासिक उसी तरह से? जी सर, वही सेम जैसे पहले जिक्र आता था कि सनस्टोन के पत्थरों में नेचुरल जो कि यहाँ की बलुआ पत्थर होते थे, उसी पत्थरों में बनाया गया है। इस पूरे काम को कितना समय लगा और कितना खर्चा जो है वो इस पर आया? सर ये पिछले साल 2023 में नवंबर में 3 तारीख को इसका पूजन हुआ था, लेकिन इसमें कई एजेंसियों का काम था। एक तो जलकल का था जो पाइपलाइन थी, फिर जियो वगैरह का था उन सबको, फिर इलेक्ट्रिकल का था, उनसे पोल वगैरह सब शिफ्ट किया गया, पाइपलाइन अंडरग्राउंड किया गया, तो इन सब में कई एजेंसियों का था, तो लगभग कह लीजिए कि 13 महीने हो गया, लेकिन बीच में थोड़ा सा काम ब्रेक भी होता था क्योंकि ओपन में है, रेनी सीजन में काम नहीं हो पा रहा था। गौरतलब है कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध सुपरस्टार स्वर्गीय राजकुमार की सुपरहिट फिल्म हीर रांझा के गीत के दृश्य इसी प्राचीन विरासत में फिल्माए जा चुके हैं। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।